अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की इजाज़त से आप सबके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। जो चीज़ सोशल मीडिया पे इस वक़्त सर्कुलेट कर रही है वो आप सबको पता है और जो कि बहुत सी लोगों ने उसको एज़ अ फ़न मीम कंटेंट बनाकर रख दिया है। आप ये देखें कि इन सब में 3 जानें जुड़ी हुई हैं। कोशिश करें कि अगर आप किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी मत करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, डूबते हुए को तिनके का सहारा। एक डूबते हुए बंदे को तिनके का भी सहारा मिल जाए तो वो शुक्र अदा करता अल्लाह का। रजब ने डिवोर्स का फैसला कैंसिल कर दिया। किसके कहने पे कैंसिल किया आप लोग जानते ही होंगे। मगर दोस्तों, यहाँ पे अब ईमान की फैमिली की तरफ से क्या दबाव डाला जा रहा है और क्या शर्तें रखी जा रही हैं, मेरे ख्याल से ये डिवोर्स जना जो रजब भट्ट ने पोस्टपोन किया ना, ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। वो क्यों एक्टिव होगी, जब आप लोगों को मैं ये वीडियो दिखाऊंगा ना आगे, क्योंकि ईमान की तरफ से कुछ हैवी डिमांड्स की जा रही हैं जो कि मेरे ख्याल से नाकाबिले मंजूर है। और मेरे ख्याल से रजब ये डिमांड्स मानेगा भी नहीं और माननी भी नहीं चाहिए। और बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ईमान को डिवोर्स दे देनी चाहिए क्योंकि ईमान डिवोर्स के ही काबिल है। ये वीडियो देखें ताकि आप लोगों को ज़रा आइडिया हो जाए कि ये खिचड़ी पकने क्या लगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने तलाक का नोटिस वापस ले लिया, सुलह की ऑफर। ये कितना आसान है या इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है, कहानी है, क्या मकासद है, फसादी टोला कौन है जिसको बेनकाब किया लोग इनको ट्रॉल करे जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऑन की रजब के दोस्तों पर और रजब के दोस्तों की अब तलाक का पहला नोटिस भिजवाया गया। उसके बाद ऑन पर जुमलेबाजी, एक दूसरे को जो है तजलील करना, तजहीक करना। ईमान की वालदा ने खोली गज़ल की हकीकत, गज़ल की सच्चाई बताई कि इसके पीछे, हर मामले के पीछे गज़ल का एजेंडा क्या था। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है अल्लामा आसिफ रज़ा साहब की पैचअप करवाने की फुल कोशिशें। वो कहते हैं सिर्फ चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये फैमिली साथ बैठी होगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। रजब भट्ट ने अब ईमान की तरफ जो है उनकी फैमिली से, उनकी वालदा की जानिब से जो है वो सुलह का हाथ बढ़ाया जाता है। ये तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा है, आप सबको पता है। और इल्ज़ामात, ताने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का प्रेशर बिल्टअप करना, फिर ऑन की जो है वो कहानियाँ सुनाना। ऑन ने बहुत गंद घोला है, उसके बाद इस तरफ से भी बहुत ज़्यादा जवाब दिया गया। रजब भट्ट भी खुलकर सामने आए, उन्होंने भी ऑन को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहीं पर भी अपनी एक्स वाइफ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ईमान की के साथ उसके लिए कोई बुरा नहीं बोला, सिर्फ ऑन के बारे में ही बोला जो कि पूरी दुनिया भी बोल रही थी। अब रजब भट्ट, रजब भट्ट की फैमिली की जानिब से, यानी कि उनकी वालदा का नाम कोट किया गया है कि उन्होंने ईमान को सुलह की पेशकश की है। रजब की माँ ने पहले भी कहा था कि जी ईमान घर आ जाए, लेकिन एक भाई साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मैं ईमान के घर गया था और तलाक के पेपर्स आने से पहले जो है ईमान ने पूरी स्टोरी सुनाई थी कि माँ जी ने पूरी स्टोरी सुनाई थी कि माँ जी ने और गज़ल ने मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब पैगाम पहुंचाया गया है माँ जी की जानिब से कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तुम आओ और अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रहो, मैं रजब को मना लूँगी। अब क्या रजब सच में सुलह चाहता है? क्योंकि 11,000 सब्सक्राइबर्स का चला जाना उसके दिल पर इतनी बुरी तरह से लगा था कि वो तो परेशान हो गया था, शुक्र करो बेहोश नहीं हुआ था। क्या रजब भट्ट अब सुलह चाहता है? ये सोशल मीडिया का प्रेशर है या अच्छे से उसकी बीवी और जो ऑन और उनकी फैमिली ये जानती थी कि क्या जो है असरअंदाज करेगा, किस तरह से इसको तोड़ना है, किस तरह से इसको प्रेशराइज करना है, किस तरह से इसको दुनिया की नज़रों में गिराना है, तो ये एकदम से सीधा आ जाएगा या सीधा हो जाएगा। अब अपने सोशल मीडिया इमेज को बचाने के लिए शायद ये लोग ये करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स वापस आ जाएं और बीवी घर आ जाए और फिर हैप्पी, सारे लोग हैप्पी हो जाएं और फिर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे इमेज जो है वो अच्छा बन जाए। अब पता नहीं ये ऑफ़र दिल से है, हकीकी है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं वो कहते हैं मफाद ज़्यादा लग रहा है। रजब जो है अभी भी इस्लामाबाद वगैरह घूम रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है। दूसरी तरफ आप सबको पता है कि पाकिस्तान के बड़े जो हैं वकील फ़याज़ आमिर साहब, जिन्होंने 2011 केस में भी बहुत अच्छा काम किया, उनकी जानिब से मशवरा उन्होंने दिया है कि ईमान को 100 बार सोचना चाहिए सुलह कबूल करने से पहले, क्योंकि वो कहते हैं कि रजब ने उसको बहुत तकलीफ़ दी है, अजियत दी है और
बच्चे को नज़रअंदाज किया, तुम्हें किस तरह से उसके साथ सलूक किया गया, ऐसा शख्स वो कहते हैं कभी बदल नहीं सकता। अगर सुलह करनी है तो रजब को ईमान के घर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो कहते हैं दिल साफ़ करके एहतराम से, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि ईमान सुलह ना करे, रजब ड्रामेबाज है। फिर किसी ने कहा बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब होगा, सुलह कर लेनी चाहिए मियाँ बीवी को। कुछ कहते हैं कि उस्मान से फितना है, इससे रोको। बहुत सारी चीज़ें इस तरह ही चल रही हैं। दूसरी तरफ जो ऑन ने रजब के दोस्त हैदर के बारे में बहुत सारी फजूल और या सही मुझे नहीं पता टॉन्ट मारे थे। अब तलाक का जब पहला नोटिस जाता है तो ऑन को पकड़ के ये हर फीड में, लाइव फीड में जो है रगड़ रहे हैं कि मजाक बना रहे हैं कि डाला कैसे लिया है, डाले के पैसे हमें पता है कहाँ से आए हैं और किस तरह से। ऑन को नहीं जाना चाहिए था, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि रेहान तारिक के पॉडकास्ट में नहीं जाना चाहिए था, या जाना चाहिए था तो अपने पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं आज तक ज़िंदगी में, तो तुम्हें कोई क्यों बुलाएगा। दूसरी बात ये कि फिर उसको मिस्टर पतलू के साथ फीड में नहीं बैठना चाहिए था। उसके बाद भी तुमने वो सब कुछ किया, तो बड़ी अजीब सी बात है। अब ये देखें इसका, इनके जहांगीर का बयान देखें। चूतिया कर दी है, आईडी कार्ड घर का एड्रेस लीक कर दिए हैं। देखिए मैं भी ये बात मानती हूँ कि आईडी कार्ड, किसी का घर का एड्रेस और जो है फ़ोन नंबर लीक नहीं करना चाहिए। बड़ा जज्बाती किस्म की हरकत थी ईमान एंड फैमिली की जानिब से। वो सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए उन्होंने अभी तक सिर्फ गलतियाँ ही गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं। एकदम से जो है सोशल मीडिया पे लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए, औरत कार्ड हासिल करने के लिए। लेकिन द वे ही सेइंग दिस, जो भी वो गाली दे रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये आप एक समझदार इंसान लगते हैं, लेकिन आप जिस तरह से वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, गलती थी, नंबर एड्रेस जो है वो बिल्कुल लीक। तो दोस्तों ये जो पीछे आप लोगों ने वीडियो देखी है, मैं इनकी कुछ बातों से एग्री करता हूँ और कुछ बातों से एग्री नहीं करता। यहाँ मैं एक मिसाल दूंगा ईमान की फैमिली के लिए। जित्थों दी खोती उथी आ खलोती। मतलब रजब ने अगर डिवोर्स का फ़ैसला कैंसिल कर दिया है तो मेरे ख्याल से इस रिश्ते को अब बचा ही लेना चाहिए। मगर यहाँ पे अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईमान को डिवोर्स दे देनी चाहिए क्योंकि ईमान इस काबिल नहीं है कि उसके साथ अब शादी आगे रखी जाए। क्यों? क्योंकि ईमान की फैमिली की तरफ से जो आसपास वाले इसलिए कहते हैं जी कि जब कोई फ़ैसला करना हो ना, या तो खुद जो है चुपचाप इस्तिखारा कर लो, ठीक है, या तो वो काम करो ही ना, ठीक है। सीधी और साफ जी गल है। जिस काम में आपको शक शुबा हो ना, आप वो काम करें ही ना। अगर करना ही है, इतनी आपको चुल आई हुई है, तो आप इस्तिखारा कर लें ताकि आप लोगों को अल्लाह की मदद मिल जाए। मगर यहाँ पे जो आसपास वाले जो सराउंडिंग में लोग बैठे होते हैं ना, वो पुट्ठे सीधे मशवरे जो ना देते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुनो सबकी और करो अपनी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ टू दी पॉइंट बात करूँगा कि ईमान को इस टाइम चाहिए कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर देखे। और जो रजब भट्ट की वालदा की तरफ से मैसेज पहुँचाया गया है ईमान को कि अपना बोरिया बिस्तरा चुक के पुत्र घर आ जा, रजब नू मैं आप संभाल लांगी, मतलब ये थे माँ जी के अल्फाज। तो लिहाजा आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में आके और ईमान को घर बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, या ईमान को मतलब वैसे क्या खिचड़ी ये लोग पकाना चाह रहे हैं, समझ से बाहर है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है और इस वीडियो के बारे में भी आप लोगों ने मुझे अपनी राय लाजमी देनी है। जो बातें बीच में की गई हैं क्या वो सही की गई हैं, क्या आप लोग इसकी बातों से एग्री करते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुँच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।